हेलो एवरीवन, आप लोगों का फिर से स्वागत है एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया कहना चाहूंगा क्योंकि आप लोगों ने काफी अच्छा सपोर्ट और रेस्पॉन्स दिखाया हमारे वीडियोस पर, तो उसके लिए शुक्रिया। और हम सोच रहे थे एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया जाए जहां पर हम डेली मार्केट को एनालाइज करेंगे, कुछ स्टॉक्स के बारे में भी बात करेंगे और दिन का कम से कम एक ट्रेड सेटअप को बात करेंगे ही कि हमें कैसे अपने ट्रेड को डिजाइन करना चाहिए। अगर आप एक बिगनर हो गए तो आपको उस ग्रुप से काफी इंफॉर्मेटिव नॉलेज मिलेगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इस ग्रुप के लिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब बात करते हैं स्ट्रेटजी की। तो बेसिकली आज की जो स्ट्रेटजी होने वाली है वो एक रेनबो स्ट्रेटजी होने वाली है, जिसे आप निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में इजीली इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आपने इस स्ट्रेटजी को प्रॉपर रूल्स और रिस्क मैनेजमेंट के साथ फॉलो करोगे, जो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, तो आप इस स्ट्रेटजी से मंथली 40 से 50% तक का आरओआई जनरेट कर सकते हो, जो कि एक काफी अच्छा आरओआई है। तो चलो अब ज्यादा बातें नहीं करते, अब स्ट्रेटजी की तरफ समझते हैं। तो जो स्ट्रेटजी है उसका टाइम फ्रेम 5 मिनट रहने वाला है और हमारे को अपने चार्ट पर एक इंडिकेटर अपने चार्ट पर लगा लेना है। इसका नाम है मूविंग एवरेज। और यहाँ पर हमें 3 टाइप के मूविंग एवरेज के पीरियड चाहिए, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर 3 बार लगा दिया है। हमारे को यहाँ पर थोड़े सेटिंग में चेंजेस करने हैं इन मूविंग एवरेज के। जो पहला मूविंग एवरेज होगा वो 5 का होगा। और स्टाइल वाले सेक्शन में आकर मैं इसके कलर को थोड़ा चेंज करके थिक कर देता हूँ। जो दूसरा मेरा मूविंग एवरेज होगा वो मेरा 8 का होगा। और इसके भी मैं स्टाइल में आकर कलर को चेंज कर देता हूँ। और जो मेरा लास्ट मूविंग एवरेज है, जिसकी पीरियड 9 दे रखा है, इसे आपको 13 कर लेना है। और इसके स्टाइल वाले सेक्शन में आकर इसके भी कलर को चेंज कर देता हूँ ताकि इनमें थोड़ा डिफरेंस हो जाए। बस, डन। हमारा सेटअप बिल्कुल रेडी है। अब क्योंकि ये थोड़े बहुत कलरफुल दिख रहे थे, इस वजह से मैंने इस स्ट्रैटेजी का नाम रेनबो स्ट्रैटेजी रख दिया है। अब बात करते हैं हमें अपने ट्रेड को लेना कैसे, क्योंकि हमारा सेटअप बिल्कुल रेडी है, तो उसको मैं यहाँ पर समझाता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो, ये जो मैंने तीनों लाइन खींचे यहाँ पे, ये यहाँ पर वो 5, 8 और 13 के मूविंग एवरेज के पीरियड्स है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको पुट साइड की तरफ ट्रेड को कैसे इनिशिएट करना है। तो ये मेरे वो तीनों मूविंग एवरेज है। तो इन तीनों मूविंग एवरेज के ऊपर आपको एक ऐसी कैंडल देखनी है जो इन तीनों मूविंग एवरेज को टच नहीं कर रहा हो। जो भी कैंडल इन तीनों मूविंग एवरेज को टच नहीं कर रहा होगा वो मेरा होगा अलर्ट कैंडल। जैसे कि यहाँ पर ये एक अलर्ट कैंडल है। इसका कलर कुछ भी हो सकता है, चाहे रेड हो ग्रीन हो, वो मैटर नहीं करता। बस एक कंडीशन ये है कि इन तीनों मूविंग एवरेज को किसी से भी टच नहीं करना चाहिए ये कैंडल को, ठीक है। ये मेरा हो गया अलर्ट कैंडल। अब जैसे ही इस कैंडल का लो टूटेगा, मैं अपने पुट साइड के लिए ट्रेड को इनिशिएट करूंगा। और जो मेरा स्टॉप लॉस होगा वो मेरे अलर्ट कैंडल पे हाई पर मेरा स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। और जो मेरा रिस्क रिवॉर्ड होगा वो होगा 1:2 का, ठीक है। समझ गए। अब सेम ऐसे ही मैं बताता हूँ आपको कॉल साइड की तरफ ट्रेड को कैसे इनिशिएट करना है। सेम इसी का उल्टा, आपको नीचे की तरफ एक ऐसी कैंडल को फाइंड आउट करना है जो इन तीनों मूविंग एवरेज को टच नहीं कर रहा हो। वो मेरा होगा अलर्ट कैंडल और इसका भी कोई कलर मैटर नहीं करता। और जैसे ही इसका हाई टूटेगा मैं अपने कॉल साइड की तरफ पोजीशन में एंट्री बना दूंगा। और इस जो अलर्ट कैंडल है इसके लो पर होगा मेरा स्टॉप लॉस और सेम 1:2 का मेरा रिस्क रिवॉर्ड, ठीक है। समझ में आ गया। अब हम थोड़ा चार्ट पर इसे एनालाइज कर लेते हैं। आज के डेटा को हम थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं, बैक टेस्ट कर लेते हैं कि ये कैसा वर्क कर रहा है। ये देखो, ये रहा आज का डेटा। मार्केट यहाँ से फॉर्म होना स्टार्ट होता है और जो पहला कैंडल फॉर्म होता है यही मेरा एक अलर्ट कैंडल होता है। बट इस कैंडल का लो नहीं टूटता तो यहाँ पर मेरी एंट्री नहीं बनती। बट अगला कैंडल जो बनता है वो भी मेरा अलर्ट कैंडल है। ये देखो, आपको दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ पर भी ये इन तीनों मूविंग एवरेज को टच नहीं करा, तो ये मेरा अलर्ट कैंडल है। अब जैसे ही इसका लो टूटेगा मैं अपनी एंट्री बनाऊंगा, बट मेरे को यहाँ पर स्टॉप लॉस लग गया, ठीक है। कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस लग गया, कोई बात नहीं। आगे देखते हैं आगे कहीं हमें ट्रेड मिला। ये देखो, एक और मेरे को यहाँ पर अलर्ट कैंडल दिखता है बट इसका लो नहीं टूटता, तो यहाँ पर मेरी एंट्री नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये देखो, यहाँ पर एक और अलर्ट कैंडल बना जो कि इन तीनों मूविंग एवरेज से टच नहीं है। देखो, आपको दिख रहा होगा टच नहीं है। जैसे ही इसका लो टूटेगा मैं यहाँ पर पुट साइड की तरफ ट्रेड को इनिशिएट करूंगा। पुट साइड मैंने इसलिए बोला क्योंकि इन तीनों मूविंग एवरेज के मार्केट ऊपर है। और मैंने अभी डिस्कस किया, जब भी इन तीनों मूविंग एवरेज के ऊपर एक अलर्ट कैंडल मिलेगा तो मेरे को पुट साइड की तरफ ट्रेड को इनिशिएट करना है। तो मैं यहाँ पर अपना ट्रेड को इनिशिएट करूंगा और क्या यहाँ पर मेरे को 1:2 अचीव हुआ। ईजिली मेरे को यहाँ पर 1:2 अचीव हो गया, ठीक है। अब बात आती है इस स्ट्रेटजी से हमें दिन में कम से कम कितने ट्रेड लेने हैं। तो कम से कम 2 ट्रेड लेने हैं। अगर पहला ट्रेड भी मेरा सक्सेसफुल हो गया तो आप बंद कर सकते हो, बट अगर आपका पहला ट्रेड लॉस में चला गया तो आप दूसरा ट्रेड की तरफ जा सकते हो, बट 2 ट्रेड से ज्यादा आपको नहीं लेने, ठीक है। अब मैं आगे और देख लेता हूँ कि आगे इस स्ट्रेटजी ने आज के दिन कितना और प्रॉफिट दिया। बट आपको ट्रेड 2 ही लेने हैं दिन में। अगर आपने यहाँ ले लिया है तो ठीक है, अगर नहीं लिया, मिस हो गया, तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं।
ये देखो अब तीनों मूविंग एवरेज के मार्केट नीचे आ गया, तो अब नीचे आ गया तो हमें किस तरफ ट्रेड लेना है, कॉल की तरफ। और इन तीनों मूविंग एवरेज से नीचे एक कैंडल बना जो कि अलर्ट है, ये देखो यहाँ पर टच नहीं है, तो मतलब यहाँ पर मैं अपने कॉल साइड की तरफ को ट्रेड को इनिशिएट कर सकता हूँ। जैसे ही इसका हाई टूटेगा मैं अपनी पोजीशन में एंट्री बनाऊंगा और स्टॉप लॉस मेरा यहाँ होगा। हाई यहाँ पर टूटा, मैंने अपनी पोजीशन में एंट्री बनाई और क्या यहाँ पर मेरे को 1:2 अचीव हुआ। इजिली मेरे को 1:2 अचीव हो गया यहाँ पर। ठीक है, चलो अब थोड़ा पिछले दिन का डाटा को बैक टेस्ट कर लेते हैं कि पिछले कुछ दिनों से ये स्ट्रेटजी वर्क कैसा कर रहा है। आपको इस स्ट्रेटजी को जो मैंने रिस्क मैनेजमेंट बताया उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। ठीक है, चलो यहाँ देखते हैं। मार्केट यहाँ से फॉर्म होना स्टार्ट होता है, यहाँ पर कहीं हमें अलर्ट कैंडल नहीं मिलता। यहाँ पर अलर्ट कैंडल एक मिलता है बट यहाँ पर इनका हाई नहीं टूटता, तो मैं यहाँ पर अपने ट्रेड को इनिशिएट नहीं कर सकता। ये देखो इन तीनों मूविंग एवरेज के नीचे एक और अलर्ट कैंडल बनता है, तो यहाँ पर मैं अपना ट्रेड को इनिशिएट कर सकता हूँ। जैसे ही यहाँ पर इसका हाई टूटा मैं अपने कॉल साइड की तरफ ट्रेड को लेता हूँ और ये देखो क्या यहाँ पर मेरे को 1:2 अचीव हुआ। इजिली वापस 1:2 अचीव हो गया। अब ऐसा नहीं है कि आपको एसएल नहीं लगेंगे, बीच बीच में एसएल भी लगेंगे, बट आप अगर स्ट्रिक्टली इस स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे तो आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा होने की वजह से 1:2 होने की वजह से आपको मंथली अच्छा खासा प्रॉफिट दिख जाएगा। आगे देखते हैं आगे कहीं हमें ट्रेड मिला। ये देखो यहाँ पर एक और अलर्ट कैंडल बना बट इसका लो नहीं टूटा, तो यहाँ पर मेरी एंट्री नहीं बनती। अब यहाँ देखो एक और अलर्ट कैंडल बनता है, जैसे ही इसका लो टूटेगा मैं अपनी एंट्री बनाऊंगा और यहाँ पर मेरा होगा स्टॉप लॉस। लो टूटता है मैं अपनी पोजीशन में एंट्री बनाता हूँ पुट साइड के लिए और यहाँ पर मेरे को इजिली 1:2 अचीव हो गया। ठीक है, अब ये जो स्ट्रेटजी है ये काफी हद तक आपको 5 EMA की स्ट्रेटजी तरह लग सकती है, जो कि सुभाषिश सर की स्ट्रेटजी है। तो ये स्ट्रेटजी मैंने उन्हीं से इंस्पायर होकर डिजाइन किया। थोड़े से चेंजेस इसमें इसलिए किया मैंने क्योंकि 5 EMA की स्ट्रेटजी में काफी फ्रिक्वेंटली मेरे एसएल हिट हो जा रहे थे। तो मैंने सोचा कि इसमें थोड़ी ट्यूनिंग किया जाए, क्योंकि एक बिगिनर अगर फ्रिक्वेंटली अपने एसएल खा लेगा तो यार उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा ना। तो इस वजह से मैंने थोड़ी ट्यूनिंग करी थी कि थोड़ा एसएल कम हो जाए। तो इस स्ट्रेटजी का ऑलमोस्ट क्रेडिट भी उन्हीं को जाता है। तो आपको ये स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और जो मैंने शुरुआत में फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में बात किया था, अगर आपको उसके बारे में भी जानना हो तो आप, और आपको अगर वो चाहिए वो ग्रुप, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तब तक के लिए स्टे ट्यून, जय हिंद।